पानीपत की सेक्टर 13-17 में हुई एक बड़ी चोरी की वीडियो देखिए, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगी। चोरों के पास इतना वक्त था कि वो बड़े ही इत्मीनान से बैठकर चोरी कर रहे थे और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। दरअसल पूरा मकान सूना पड़ा था, जिसका फायदा चोरों ने जमकर उठाया। पूरा परिवार भांजे की शादी के लिए जयपुर गया हुआ था, लेकिन पीछे से चोरों ने इसका फायदा उठा लिया। चोर को पता था कि मकान मालिक कितने दिन के लिए बाहर गया हुआ है। चोर आराम से घर के ऊपर के दरवाजे से अंदर घुसते हैं और उसके बाद एक एक कमरे, एक एक अलमारी, एक एक बेड को खंगालते हैं। तस्वीरें आप खुद देखिए, पूरा घर का सामान तहस नहस है। चारों तरफ घर का सामान बिखरा हुआ है। जिन बॉक्सेस में सोने के जेवर थे, गहने थे, वो बॉक्सेस खाली पड़े थे और उसमें से सारा सामान चोरी हो चुका था। परिवार को इसके बारे में सूचना दी जाती है। परिवार अगले दिन मौके पर पहुंचता है और देखता है कि यहाँ पर क्या क्या चोरी हुई है। परिवार ने बताया है कि 20 से 25 तोला सोना चोरी हुआ है, 7 से 8 किलो चांदी चोरी हुई है और 3.5 लाख रुपए तक का कैश चोरी हुआ है। फिलहाल पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है। पुलिस भी इस चोर को पकड़ने में लग गई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे हुए थे, लेकिन वो सीसीटीवी भी अब किसी काम के नहीं, क्योंकि चोरों को पता था कि वो इन सीसीटीवी के जरिए पकड़े जा सकते हैं। तो ऐसे में वो अपने साथ घर का सामान तो ले ही गए और डीवीआर तक अपने साथ ले गए, ताकि वो पकड़ में ना आ सके। फिलहाल इस सारे मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं मकान मालिक दीपक मित्तल। उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। अब ये मेरी कोठी है, सेक्टर 13-17 में 973 नंबर है। हम मेरे भांजे की शादी थी, डेस्टिनेशन जयपुर। हम वहाँ पे गए हुए थे सह परिवार। हम 3-4 दिन का वहाँ फंक्शन था। हम 7 तारीख को सुबह चले गए थे 9 बजे और वापसी हमारी 10 तारीख की थी। ठीक है, इन बिटवीन हमारे जो पड़ोसी हैं, हम उनको कीज़ दे के गए थे कि थोड़ा देख लेना। उनका मेरे पास 10 तारीख को सुबह 11 बजे करीब अंदाजन फ़ोन आता है। वो बताते हैं कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर आप जाओ देखो क्या चीज़ हुई है। बोला मैं अकेले नहीं जा सकता, मैं पड़ोसियों को इकट्ठे करके फिर जाता हूँ। वो अंदर गए, उन्होंने अंदर रिकॉर्डिंग करी। ये उन्होंने बताया कि दीपक घर पर चोरी हो गई है। उन्होंने मेरे पास रिकॉर्डिंग सेंड करी। इन बिटवीन मैंने वहाँ से उनको कहा कि इधर से तो होगी नहीं, लोकल FIR दर्ज, अब यहाँ से FIR दर्ज करा दो। मैं आके उनसे मिल लाऊँगा, जो भी IO लगेंगे। बस इतना अभी पता चला था हमें। उसके बाद जब मैं आया 6 बजे, फिर मैं अपने घर पर देखा। घर पर जाके ये पता चला कि चोरी ज़्यादा हो गई है। आभूषण थे सोने के, डेली उसके जो रखते हैं, बच्चे पहनते हैं, बच्चों की घड़ी, चेन, अंगूठियाँ, डायमंड के टॉपर्स। तकरीबन कितना सोना हो गया? तकरीबन आप ऐसे तो अंदाज़ा बड़ा पूरा परिवार है जी, 20 से 22 तोले तो होगा जी, 25 भी हो सकता है। जो कैश है वो भी ले गए? हाँ, कैश भी ले गए। कैश भी कई जगह रखा था। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी नॉन ने ही सिस्टम बनाया है ये। कैश का अनुमान, कैश जैसे बच्चों के कैश थे, कुछ गुल्लक में थे, मदर होते थे, सेविंग थी। कैश अप्रोक्सीमेट हमने कैलकुलेट कराया घर पे आगे, अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेट कैश भी गया है जी। चांदी का सीसीटीवी लगे हुए हैं? सीसीटीवी लगे हुए, सीसीटीवी का वो DVR उतार के लेके, प्लेबैक रहा नहीं। हमने जब देखा था उस टाइम सीसीटीवी बंद थे, वो भी हमने नोटिस करा था। लेकिन जो पड़ोसियों का बोला सीसीटीवी का हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो सीसीटीवी का DVR ले चुके हैं वो। सर किसी पे शक है जिस हिसाब से चोरी हुई है? DVR भी लगे है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अब किसी का कैसे नाम दे दें, वो पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसमें जैसे आप बात कर रहे थे, बीच में बात कट गई थी हमारी कि आप सोने पे आ गए थे। चांदी का भी सामान हमारा कम से कम, जैसे हमारे बढ़िया फैमिली लिया दिया का बहुत कुछ होता है, बर्तन होते हैं, ग्लासेस होते हैं, ज्वेलरी है चांदी की। लगभग 7 से 8 किलो चांदी का सामान उठा है, जिसमें सिक्के भी थे, गोल्ड सिल्वर कॉइन्स थे, 100 ग्राम के, 10 ग्राम के, 50 ग्राम के, 25 ग्राम के। अब ऐसे अनुमानित चीज़ हो नहीं सकते ना जी कि 50 साल से एक चीज़ जोड़ रहे सेल तो कर ही रहे ना जी। बस इतना ही कह सकते हैं सर। तो सर प्रशासन से क्या अपील चाहते हैं इंक्वायरी को लेकर? प्रशासन से ये अपील चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी अपने लेवल पे अच्छी कार्रवाई करें जी, जो कल्प्रिट है उनको पकड़ें। और तो आपके चैनल के माध्यम से यही बात कह सकते हैं जी, आप सहयोग करो जी। तो परिवार 7 तारीख को घर से निकला था, 10 तारीख को वापसी थी, लेकिन उससे पहले ही ये चोरी की वारदात हो गई। पड़ोसियों ने देखा कि घर का मेन दरवाजा खुला है। इसके बाद वो मकान मालिक को फोन कर सूचना देते हैं। मकान मालिक आकर देखते हैं तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। ये हमें
10 तारीख को सुबह फ़ोन आता है कि आपके घर पे चोरी हो गई है। पड़ोसी जो अंकल हैं उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि दरवाज़ा आपका खुला है। उन्होंने पहले कंफर्म किया कि दरवाज़ा गलती से आप खोल तो नहीं गए थे। तो जब मेरे जीजा जी लगते हैं दीपक मित्तल जी, उन्होंने जब कहा कि नहीं खुला नहीं था दरवाज़ा, आप चेक करो, तो उन्होंने फिर अड़ोसी पड़ोसी को इकट्ठा किया। वो आए, देखा उन्होंने कि दरवाज़ा खुला है, फिर वीडियो बनाई अंदर से सारी। तो उसके बाद पता लगा कि अंदर काफ़ी चोरी हो गई है। सर जो गोल्ड का सामान है काफ़ी चोरी हो गया? हाँ, गोल्ड का सामान काफ़ी चोरी हो गया जी, गहने काफ़ी चोरी हो गए हैं। बच्चों का भी सामान था, बड़ों का भी, जैसे ये कानों के हो गए या सेट हो गए, और काफ़ी सामान। किसी पे शक जाहिर करते हैं? किसी पे शक तो जी ये है कि उसको घर का सारा पता था, उसने सिर्फ हाथ वहीं पे मारा है कि उसको पता था कि यहाँ पे ये सामान मिल जाएगा मेरे को। बाकी सामान इधर उधर का और अलमीराज थी, उसका कुछ नहीं छेड़ा। तो प्रशासन से क्या अपील चाहेंगे? प्रशासन से यही अपील चाहेंगे जी कि आप अच्छी से अच्छी कार्रवाई करें। मतलब अगर हमसे कुछ सूचना चाहते हैं तो वो भी, और वैसे मतलब अच्छी से अच्छी कार्रवाई करें, क्योंकि ये कोई जिसको पता है, घर की नॉलेज है कि हाँ अंदर ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, उसने वहीं पे हाथ। हालांकि परिवार ने ये भी कहा है कि चोरों ने जिस तरह से चोरी की है, मानो ऐसा लग रहा है कि कोई अपना ही है जिसे पूरी जानकारी थी कि कहां पर कौन सा सामान रखा हुआ है, कहां पर जेवर है, कहां पर कैश है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच करे, क्योंकि चोरों ने पूरी तसल्ली के साथ चोरी की है और चोरों ने उन अलमारियों को सिर्फ तोड़ा है जिनमें कैश, गहने और बाकी सामान था। बाकी अलमारियों को उन्होंने छुआ तक नहीं। आप तस्वीरों में देखिए, अलमारी के सभी लॉकर्स टूटे हुए हैं, लकड़ी के जितने भी मेन दरवाजे हैं उन्हें भी तोड़ा गया है और उसके बाद घर में चोर एंटर हुए हैं। तो ऐसे में बड़ी चोरी हुई है पानीपत के सेक्टर 13-17 में। अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। देखना होगा कि पुलिस ऐसे चोर को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।